नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर शनि की महादशा का फल कैसे देखा जाता है। कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर शनि लग्नाधिपति बनकर कुंडली का सबसे अच्छा योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनता है। इसीलिए शनि की महादशा का फल निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा देखने को मिलता है। कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर जब भी शनि की महादशा आती है तो पहले भाव से और 12वें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और शनि के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। प्रथम भाव से क्या क्या देखा जाता है? रूप, रंग, शारीरिक गठन, कद, गांठी, आचार, विचार, संस्कार, चारित्र, लक्षण, तंदुरुस्ती, प्रभाव, व्यक्तित्व, निर्णय शक्ति। 12वें भाव से क्या क्या देखा जाता है? व्यय, कर्जा, खर्चा, विदेशागमन, हॉस्पिटल, कोर्ट केस, जेल यात्रा, गुप्त शत्रु, आत्महत्या, बंधन, शयन सुख, अनैतिक संबंध, आचरण, संन्यास और मोक्ष। शनि के कारक तत्व में क्या क्या आता है? शनि दुख, दरिद्रता, निर्धनता, कष्ट, तकलीफें, परिश्रम, मेहनत, बीमारी, चापलूसी, लोभ, लालच, अहंकार, भय, पाप, उदासीनता, लकवा, बुढ़ापा, खनिज पदार्थ, खेती, पशुपालन और विदेशी भाषा। तो जब भी शनि की महादशा आती है तो पहले भाव से और 12वें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और शनि के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। शनि पहले और 12वें स्थान का स्वामी होकर जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव के अनुरूप फल देगा, उस भाव के द्वारा फल देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि लग्नाधिपति शनि चौथे भाव के अंदर मित्र राशि का होकर बैठा हो तो हम उसका प्रेडिक्शन कैसे करेंगे? जब भी शनि की महादशा आएगी तो हम कहेंगे व्यक्ति को नया मकान, वाहन, प्रॉपर्टी बनाने के योग बनेंगे, माता के सुख में वृद्धि होगी। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ है तो हम कहेंगे कि उसकी तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पे है तो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छी सफलता हासिल करेगा। शनि की 10वीं दृष्टि प्रथम भाव पर है तो उसको समाज में मान सम्मान का उसे प्राप्त होगा। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि शनि की महादशा का प्रेडिक्शन करने के 2 सटीक नियम कौन से हैं। तो उसमें से पहला नियम है कि जन्म कुंडली के अंदर शनि जो भी राशि में बैठा होगा उसी राशि को लग्न भाव में रखकर पूरी जन्म कुंडली को घुमा दिया जाए तो दशा कुंडली बनती है। फॉर एग्जाम्पल कि शनि वृश्चिक राशि में बैठा है तो वृश्चिक राशि को ही लग्न में रखकर जब पूरी जन्म कुंडली को घुमा देते हैं तो दशा कुंडली बन जाती है जो मैंने बना कर रखी है। दशा कुंडली के अंदर आप देखिए कि सप्तम भाव के अंदर शुक्र स्वगृही होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और हमें इसका प्रेडिक्शन करना है तो कैसे किया जाएगा? शनि की महादशा के अंदर जब भी शुक्र की अंदर दशा आएगी तो हम कहेंगे कोई बंदा कुंवारा होगा तो उसके विवाह के योग बनेंगे। शुक्र 12वें स्थान का भी मालिक है तो हम कहेंगे विदेश की पत्नी मिल सकती है या फिर विवाह के बाद विदेशागमन के योग बनेंगे। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। शनि की महादशा का प्रेडिक्शन करने का दूसरा नियम, शनि की महादशा 19 साल की होती है। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो हर हिस्से के अंदर 6 साल 4 महीने का समय आता है। शनि की महादशा का जो पहला हिस्सा आता है 6 साल 4 महीने, उसके अंदर जन्म कुंडली के अंदर शनि जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव का फल देखने को मिलता है। मान लो कि शनि 10वें भाव में बैठा है तो 10वें भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। शनि की महादशा का जो दूसरा हिस्सा आता है 6 साल 4 महीने, उसके अंदर शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि जो प्रथम भाव में है तो प्रथम भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। शनि की महादशा का जो तीसरा हिस्सा आता है 6 साल 4 महीने, उसके अंदर शनि की जो दूसरी राशि है मकर राशि जो 12वें भाव में है तो 12वें भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। अगर कुंडली के अंदर शनि शुभ स्थिति में होगा तो ये सारी बातों का बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। और अगर कुंडली के अंदर शनि नीच का होके बैठा हो, 6वें 8वें 12वें भाव में पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, 6वें 8वें 12वें भाव में विपरीत राज्यों की कंडीशन ना बनाता हो तो ये सारी बातों का फल बहुत ही खराब देखने को मिलता है। अभी हम लोग जानेंगे कि कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर शनि कौन से भाव में अच्छा फल देगा, कौन से भाव में बुरा फल देगा।
तो हम सबसे पहले कहेंगे कि लग्नाधिपति शनि केंद्र या त्रिकोण में बैठा होगा तो बहुत अच्छा फल देगा, और शनि दूसरे और 11वें भाव में भी बहुत अच्छा फल देगा। अभी हम लोग जानेंगे कि शनि कौन से भाव में अच्छा फल नहीं देगा। तो लग्नाधिपति शनि तीसरे भाव में नीच का हो जाता है तो यहां बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। लग्नाधिपति शनि 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठा हो और विपरीत राज्यों की कंडीशन न बनाता हो तो भी शनि की महादशा के अंदर बिल्कुल अच्छा फल देखने को नहीं मिलता है। अभी हम लोग स्टडी करेंगे, जनरल स्टडी करेंगे कि अगर कुंडली के अंदर मान लो शनि शुभ स्थिति में हो तो उसका फल कैसे मिलता है। तो हम सबसे पहले प्रथम भाव को कंसंट्रेट करेंगे। अगर कुंडली के अंदर शनि शुभ स्थिति में हो तो शनि की महादशा के अंदर व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी जीवन व्यतीत करता है। व्यक्ति कायदा कानून के दायरे में रहकर नीति नियमों का उल्लंघन किए बिना धीमी गति से लेकिन बहुत अच्छी प्रगति करता है और सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करता है। अगर कुंडली के अंदर शनि शुभ स्थिति में हो तो शनि की महादशा के अंदर व्यक्ति बहुत मेहनत करके अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर, नीति और ईमानदारी से अपने कार्य क्षेत्र के अंदर धीमी गति से लेकिन अच्छी सफलता हासिल करके समाज के अंदर मान, सम्मान, प्रतिष्ठा का अधिकारी बनता है। अभी हम लोग 12वें स्थान को कंसंट्रेट करेंगे। अगर कुंडली के अंदर शनि शुभ स्थिति में हो तो शनि की महादशा के अंदर बार बार देश विदेश की यात्रा के योग बनेंगे और व्यक्ति के मन के अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है और सर्वसुख संपन्नता होने के बावजूद वो बहुत ही सरल जीवन व्यतीत करता है। शनि अगर कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में हो तो शनि की महादशा के अंदर और एक चीज देखी गई है कि अगर व्यक्ति समाज सेवा का काम करे, पशुओं की रक्षा के हेतु एनजीओ चलाए या फिर अपंग आश्रम, वृद्धाश्रम जैसी आश्रम के अंदर सेवा दे तो समाज के अंदर मान सम्मान का अधिकारी बनता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मान लो शनि अशुभ हो, पीड़ित हो तो कैसा फल देगा। शनि नीचका होकर बैठा हो, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, नवमांश में नीचका हो, षडबल में बलहीन हो तो कैसा फल देगा। अगर शनि की महादशा आ जाती है तो व्यक्ति मानसिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से बहुत ही संघर्षों का सामना करना पड़ता है और उसका जीवन बेहाल हो जाता है। शनि बुरी आदतों का भी कारक है। अगर कुंडली के अंदर शनि अशुभ स्थिति में हो तो शनि की महादशा के अंदर व्यक्ति को बुरी आदतें आसानी से लग जाती हैं, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू, भांग जैसी बुरी आदतें आसानी से लग जाती है और व्यक्ति बुरी संगत में रहकर बुरे और अनैतिक कार्य करता है और फलस्वरूप बदनामी और मान हानि उसको भोगनी पड़ती है। अगर शनि ज्यादा खराब हो तो व्यक्ति को कायदा कानून, कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ सकता है और जेल यात्रा के भी योग बनते हैं। मेरे अनुभव में और एक चीज मैंने देखी है कि अगर कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में हो तो हमारे पिछले जन्म का हिसाब किताब पूरा करने के लिए हमारे जीवन में कोई व्यक्ति आता है और हमारे गांव की जमीन हड़प लेता है, हमारी प्रॉपर्टी हड़प लेता है या फिर हमारे दिए गए उधार पैसे डुबा देता है, बिजनेस पार्टनर बनकर हमें लाखों का चूना लगा के चला जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर शनि योग कारक ग्रह है, लग्नाधिपति बनकर कुंडली का कारक ग्रह है और शनि की महादशा 19 साल की होती है तो पूरे के पूरे 19 साल अच्छे नहीं जाते। उसमें जब भी मारक ग्रहों की अंतर्दशा आएगी तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलता। शनि की महादशा के अंदर जब भी सूर्य की अंतर्दशा और चंद्र की अंतर्दशा आएगी तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलता। और शनि की महादशा के अंदर शनि की अंतर्दशा, बुध की अंतर्दशा, शुक्र की अंतर्दशा और गुरु की अंतर्दशा आएगी तो बहुत अच्छा फल मिलता है। सिर्फ शर्त यह है कि ये कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में होने चाहिए। अभी मैं आपको बताने जाऊंगा कि कौन से उपाय करने चाहिए। तो ओम शम शनिश्चराय नमः के जाप करें, शिव जी की पूजा आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सफाई कर्मचारियों की मदद करें और हाँ, आप कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर शनि का रत्न नीलम अवश्य धारण कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।